इधर आओ बल्कि बतूल आप इधर खड़ी है फिर आगे देखो गुजर जाएगा इंशाल्लाह, गुजर जाएगा। बता दें जी जब भी करना। मौसम नहीं है जनाब, करना बड़ी दिक्कत नहीं है। 4:30 मौसम बहुत अच्छा है। लाहौर आज इस्लामाबाद एयरपोर्ट को भी टक्कर देंगे, मुझे सामान नहीं आता। अच्छा जी शुरू करें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। काफ़ी आज लंबी इंशाल्लाह थोड़ा होगा, आपका ये सफ़र रहेगा नहीं जाएगा। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आप लोग आए। आज हमारा कोर सीनियर मोस्ट जो लीडरशिप है उसकी मीटिंग हुई, कोर ग्रुप की जो मीटिंग हुई उसमें इम्पॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस जो हैं वो लिए गए। 29 का जो लाहौर का जलसा था उसको रिव्यू किया गया और उसके ऊपर पूरी क़यादत ने बड़े इत्मीनान का इजहार किया। जिस तरह से लाहौर के और पाकिस्तान के लोग बाहर निकले, जिस तरीके से रिस्पांस आया, फिर जिस तरीके से इमरान खान साहब की तकरीर के ऊपर जो रिस्पांस आया उसके ऊपर बहुत हमारा इत्मीनान है, बहुत हमें खुशी है। और फिर जिस तरह से मीडिया ने उसको ट्रीट किया, आज हम देख रहे थे कि 106 के करीब आर्टिकल्स लिखे गए उसके ऊपर अभी तक, और उसमें जो बड़ी तादाद जो थी वो बहुत तारीफ़ के ऊपर मबनी थी। और ये अच्छी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहा गया है कि वो अपना अपना प्रोग्राम सामने रखें। 29 के जलसे की कामयाबी की पूरे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को आज इमरान खान और बाकी सीनियर लीडरशिप ने कारकुनान को मुबारकबाद दी है। और इंशाअल्लाह ताला ये सफ़र शुरू हुआ है हमारी कौमी इलेक्शन कैंपेन का। इसी सफ़र को जारी रखते हुए फैसला किया गया है 2 बड़े इज्तिमात और किए जाएंगे। पहला इज्तिमा इंशाअल्लाह ताला 11 मई को वज़ीरिस्तान में किया जाएगा। वज़ीरिस्तान वो जगह है जहां पर जिन लोगों ने वो तकलीफ़ें सही हैं जो 9/11 के बाद जो उन पर गुजरी है, उसकी तरफ पाकिस्तान की किसी और सियासी क़यादत ने ध्यान नहीं दिया। ये सिर्फ इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है जो कबायली इलाकों के लोगों के दर्द को महसूस करती है। हम तमाम जो आईनी हकूक़ हैं उनको वो दिलवाना चाहते हैं और उस जद्दोजहद में शुरू दिन से इमरान खान कबायली अवाम के साथ खड़े हैं। और इस इलेक्शन में इंशाअल्लाह तहरीक-ए-इंसाफ कबायली इलाकों की सबसे बड़ी जमात की हैसियत से हमने अपना नेशनल कैंपेन का आगाज़ जो है वो लाहौर से किया है। और दूसरा इसका जो कैंपेन है वो हम 11 तारीख को इंशाअल्लाह ताला वज़ीरिस्तान में जलसा करेंगे, जिससे इमरान खान खिताब करेंगे, बाकी सीनियर लीडरशिप खिताब करेगी। उसके बाद 12 तारीख को इंशाअल्लाह कराची में जलसा किया जाएगा। लाहौर के बाद वज़ीरिस्तान और वज़ीरिस्तान के बाद कराची, ये पड़ाव होंगे इमरान खान के। रमज़ान शरीफ से, चूँकि रमज़ान की आमद है, उससे पहले ये पॉलिटिकल इज्तिमात होंगे। उसके बाद रमज़ान में इससे पहले एक तो पॉलिसी मीटिंग है 11 नुकात के ऊपर, जिस तरह से आपको पता है कि जो 11 नुकात इमरान खान ने दिए और यही हमारे मैनिफेस्टो की, हमारे मंशूर की बुनियाद है। इन्हीं 11 पॉइंट्स के ऊपर 4 सेमिनार्स मुनक्किद किए जाएंगे लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर में, जहाँ पे जो एकेडेमिया है, जहाँ पर जो मीडिया है, जहाँ पर जो हमारे वकला हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, चैम्बर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको बुला करके हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो 11 नुकात हैं इनको हम हासिल कैसे करना चाहते हैं। हमने जो मंजिलें अपनी तय की हैं वो रास्ता क्या होगा जिस पे चल के हम ये
जो 11 नुकात हैं उनको हासिल करेंगे। लिहाजा फैसला किया गया है कि 4 सेमिनार्स रमज़ान में जो है वो चारों जो सूबाई कैपिटल्स हैं उनमें किए जाएंगे और उनमें ये जो है वो लेके आया जाएगा। अच्छा, इसके बाद जनाब परवेज़ खट्टक साहब ने, जो चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने ब्रीफिंग दी है फाटा के मुतालिक। जो इनिशिएटिव कर लिया आपको मालूम है इमरान खान ने, और हमने PTM के साथ जो गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया है और जो फाटा में इस्लाहात का सिलसिला शुरू किया है, उसके ऊपर ब्रीफ किया परवेज़ खट्टक साहब ने। हमें बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि जो मुज़ाकरात हैं वो दुरुस्त सिमत के ऊपर गए हैं। शाह फरमान साहब ने और असद कैसर साहब ने, स्पीकर साहब ने एक इब्तदाई मुलाकात की। उसके बाद एक 11 रुकनी जरगा, जिसको पाकिस्तान के तमाम इदारों की मुकम्मल हमायत हासिल है, वो ये मामला जो है वो लेके चला है। जो PTI का मौक़िफ़ था उसको तस्लीम किया गया है आला तरीन सतह के ऊपर। और हमने ये कहा, हम पहले दिन से ये कह रहे थे कि आप फाटा के जो शहरी हैं उनको पाकिस्तान के शहरियों के बराबर हकूक़ जो हैं वो देना ज़रूरी है। और ये जो मर्जर की मुखालफत करके कुछ पार्टीज़ ने पाकिस्तान के कॉज को नुकसान पहुंचाया। जो फाटा मर्जर अब तक मुकम्मल हो चुका होता अगर तहरीक इंसाफ का इनिशिएटिव जो है उसके ऊपर इकट्ठा होते सब लोग। PMLN इन्होंने सबसे पहले तहरीक इंसाफ के इस मौक़िफ़ के साथ इसको खिलवाड़ किया, सिर्फ ये जो अचकज़ई हैं और फजलुर रहमान के कहने के ऊपर। और सिर्फ मकसद ये था कि कुछ नशिस्तें सूबाई असम्बली की या कौमी असम्बली की PTI ज़्यादा ना ले जाए। इस कदर बचगाना सोच है, इस कदर कह लें कि लिमिटेड सोच है कि आप सिर्फ इस मकसद के लिए कि क्या आपकी अपोजिशन पार्टी को एक फ़ायदा हो जाएगा, आप मुल्क की किस्मत से खिलवाड़ तो नहीं करते। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती से अपनी सियासत लोगों को मुल्क से भी ज़्यादा अजीज़ है। छोटे छोटे मुफाद के लिए इंतहाई अहम कौमी फ़ैसले जो हैं उनको बदल दिया जाता है। इंतहाई छोटे मुफादात के लिए कौमी मुफाद को कुर्बान कर दिया जाता है, जो बड़ी बदकिस्मती की बात है। और बदकिस्मती से ये अचकज़ई और फजलुर रहमान के कहने के ऊपर जिस तरह से PMLN ने अपना खिलवाड़ किया, ये जो इदगाम है फाटा का KP से, उसकी कीमत भुगतना पड़ी पाकिस्तान को। जहाँ पर हमने देखा, और इमरान खान पहले से कह रहे थे कि अगर ये मर्जर नहीं होता, अगर ये फाटा KP का हिस्सा नहीं बनता तो मसाइल आएंगे, इंतज़ामी मसाइल होंगे, और वो मसाइल अब आए। लेकिन फिर एक दफ़ा PTI ने जुर्रत का मुजाहरा किया, हमने इनिशिएटिव लिया और अल्हम्दुलिल्लाह हम उस इनिशिएटिव में बिल्कुल सही जा रहे हैं। और अब जो परवेज़ खट्टक साहब ने ब्रीफिंग दी है उसके मुताबिक इसी साल फाटा में बलदियाती इंतखाबात का इनेकाद किया जाएगा और फिर अगले साल सूबाई असम्बली के इंतखाबात जो हैं वो फाटा में कराए जाएंगे। सूबाई असम्बली के इंतखाबात का मतलब ये है कि अमलन जो मर्जर है, जो इदगाम है, वो मुकम्मल हो जाएगा और बलदियाती इंतखाबात से सूबाई इंतखाबात की तरफ सफ़र जो है वो हम इंशाअल्लाह शुरू कर रहे हैं। इसके बाद आज जो अभी तक जो एप्लीकेशंस आई हैं इंतखाबात की, थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये भी वाज़े कर दूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जल्दी इंतखाबात चाहती थी। 28 जुलाई को जब नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुए तो हमने एक अमली हल पेश किया था सूरत हाल का कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, पार्लिमानी जमहूरियत में जब भी क्राइसिस एक हद से ऊपर जाता है आप नए इंतखाबात की तरफ जाते हैं। बरतानिया में ब्रेग्जिट के बाद कोई ज़रूरत नहीं थी थेरेसा मे को इंतखाबात की तरफ जाने की, लेकिन वो इंतखाबात की तरफ गई। इसी तरह से जब भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज में क्राइसिस एक हद से ऊपर जाता है आप नए इंतखाबात की तरफ जाते हैं। इस हुकूमत ने इंतखाबात को डिले किया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत को इंतहाई ज़्यादा नुकसान पहुंचा, सियासी अदम इस्तेहकाम आया। पाकिस्तान में किसी को पता ही नहीं कि किसकी हुकूमत है किसकी नहीं है। जो इदारों के काम है वो समझ नहीं आ रही कि किसने करना है। बाहर से लोग आते हैं, पता नहीं होता किसने मिलना है किसने नहीं मिलना।
इंतजामी काम है, किसी को नहीं पता किसने करना है, जिससे एक पूरा कंफ्यूजन का शिकार है पाकिस्तान का निज़ाम। पाकिस्तान में इंतखाबात में ताख़ीर किसी तौर के ऊपर भी किसी के इंटरेस्ट में नहीं है। आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर हम समझते हैं कि इंतखाबात अपने वक्त के ऊपर आइन के अंदर रहते हुए होने चाहिए और जो निगरान हुकूमतों का क़याम का प्रोसीजर है उसको साफ और शफाफ रहना चाहिए। ये जो बात है खुर्शीद शाह साहब की और खाकान अब्बासी साहब की कि वो मिल के आपस में ही एक हुकूमत बना देंगे और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी को वो नहीं पूछने देते, बल्कि पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टी को तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान के मीडिया को कंसल्ट करना चाहिए। ये हम कोई अपना एटमी प्रोग्राम का सरबराह तो नहीं लगा रहे कि जो बिल्कुल जो है ऐसा को खुफिया होना चाहिए साइंटिस्ट जिसका नाम किसी को ना पता हो। आप निगरान वज़ीर आज़म लगा रहे हैं जिसका मतलब शफाफ इलेक्शन कराना है, और अगर उसका नाम पब्लिक नहीं होगा तो उस पर डिबेट कैसे होगी। लिहाजा अहम है कि निगरान हुकूमतों का जो क़याम है वो शफाफ रहे। इसी तरह से पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में हम स्टेक होल्डर्स हैं और हम जो है वो नाम देने हैं। पंजाब में हमने जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन हैं वो कंसल्ट कर रहे हैं इस वक्त बाकी अपोजिशन पार्टी से, और हम नाम पब्लिक करेंगे। जो भी नाम अल्टीमेटली जिनके ऊपर दो नाम जिनके ऊपर कंसेंसस होगा पंजाब में, वो नाम पब्लिक किए जाएंगे ताकि एक मीडिया डिबेट हो सके, लोगों को पता हो किसने इलेक्शन कराने हैं किसने इलेक्शन नहीं कराने हैं। और इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा में भी हमने अपोजिशन पे छोड़ा है कि वो अपने नाम आगे आए, कंसल्ट करे और उसके मुताबिक दे। अच्छा, अब तक 2847 एप्लीकेशंस हमें मौसूल हुई हैं। पाकिस्तान में जो हमारा इलेक्शन मैनेजमेंट सेल है, आपको मालूम है पीटीआई वो वाहिद पार्टी है जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस ले रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसरार है बहुत सारे जगहों से कि इसकी जो तारीख़ है एप्लीकेशन देने की, दरख्वास्तें देने की, उसको एक्सटेंड किया जाए। सो आज हमने 13 तारीख तक जो तहरीके इंसाफ ने फैसला किया है कि जो हमारी नॉमिनेशन एप्लीकेशंस की जो दरख्वास्तें जमा कराने की जो दरख्वास्त तारीख़ है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए, और उसको अब हमने 13 तारीख तक जो है उसको बढ़ा दिया है, एक्सटेंड कर दिया है। इसके साथ आज हमने वुमेन रिजर्व सीट्स और मिनॉरिटीज़ की जो रिजर्व सीट्स हैं उनके लिए भी एप्लीकेशन जो हैं वो मांग ली हैं, और अकॉर्डिंगली जो एप्लीकेशंस हैं वो अब आज से हमारा इलेक्शन मैनेजमेंट सेल जो है वो उनकी एप्लीकेशन वसूल करना शुरू कर देगा। जो ख़वातीन और मिनॉरिटी के जो मामलात हैं, ख़वातीन के ऊपर जो भी लोग अप्लाई करना चाह रही थी, ख़वातीन बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी, उनमें भी उनको भी आज है कि आज के बाद वो अपनी जो एप्लीकेशन हैं वो जमा करा सकती हैं। अच्छा, अब आइए नवाज शरीफ के मामलात की तरफ। कल जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का बयान आया जिसमें उन्होंने वाज़ेह किया कि नवाज शरीफ ही इवनफील्ड प्रॉपर्टीज़ के मालिक हैं और बहैसियत वज़ीर आज़म भी वो मालिक थे। ये यानी पूरी जो एक नवाज शरीफ और उनकी काबीना है, आप इनकी हालात ये देखिए कि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, अकामे यूएई के रखे हुए हैं, पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा है, अकामा अबू धाबी का रखा हुआ है, पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला है, अकामा सऊदी अरब का रखा हुआ है। तो अगर इन्हें अपने आप के ऊपर इतना ही यकीन नहीं है कि वो जिस मुल्क में आला तरीन ओहदों के ऊपर बैठे हैं, वो उस आला तरीन ओहदों के बावजूद उस मुल्क की नेशनैलिटी का ही एतबार नहीं है उन्हें, और वो बाहर काम करना चाहते हैं, तो फिर हमारी जान छोड़ें। अगर उन्हें पाकिस्तान से, पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर इतना ही उनको जो है वो यकीन नहीं है, तो फिर वो सियासत में ही क्यों है। लीडरशिप तो होती है जो बाकी लोगों को रास्ता दिखाती है एक तरफ जाने का। नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा मुकम्मल तौर के ऊपर साबित हो चुका है। वो कहते हैं उनका खलाई मखलूक से मुकाबला है। मियाँ साहब, आप सारी उम्र के लिए डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, आपका मुकाबला किसी से भी नहीं है। आपका मुकाबला घर में ही किसी से हो तो हो, आप सियासत में आप मुकाबला करने वाले नहीं हैं। PMLN इस वक्त टूट फूट का शिकार है। रोज़ाना नए लोग जो हैं वो PTI में आ रहे हैं, PTI में शामिल हो रहे हैं, धड़ों के धड़े जो है वो आ रहे हैं और हमसे राब्ते कर रहे हैं। हम अपनी
सहूलत देखते हैं जहां पर हमें लगता है कि आने से पीटीआई का फ़ायदा होगा, वहां पे हम उन्हें कबूल करते हैं। जहां पे हमें लगता है कि हमारी आगे टीम जो है वो तगड़ी है, ज़रूरत नहीं है, वहां पे हम उनसे माजरत करते हैं। लेकिन PMLN का एज ए पार्टी बरकरार रहना नामुमकिन है। ये अभी भी ये पार्टी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। चौधरी निसार और शहबाज शरीफ एक ग्रुप बना के बैठे हुए हैं, नवाज शरीफ, परवेज रशीद एक ग्रुप बना के बैठे हुए हैं, बच्चों के अपने अपने ग्रुप हैं, किसी का समझ नहीं है। खाकान अब्बासी साहब अपनी गेमों में लगे हुए हैं। सो अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी ग्रुपिंग जो है वो बिल्कुल वाजे है। ये इलेक्शन में जो जिस तरीके से जा रहे हैं, आप देखेंगे एक टूटी फूटी PMLN जो है वो हमें मिलेगी। और दूसरी तरफ हम जाहिर है कि ये समझते हैं कि जो 11 नुकात इमरान खान ने दिए हैं वो अब असल इंतखाब का बुनियाद है। और इंशाअल्लाह ताला जो हम आगे जाएंगे इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू होगी, मज़ीद बहस होगी। और आप देखेंगे कि इलेक्शंस के नज़दीक असल एजेंडा इमरान खान के दिए हुए 11 नुकात असल एजेंडा रह जाएंगे। ये सब लोग जो हैं जेल में होंगे या जेल जाने के करीब होंगे, वो तो अब आगे आप खलाई मखलूक करवाने जा रही है, तो आपको कोई एतराज़ नहीं होगा, कोई धांधली का एहतमाल नहीं होगा ना? देखिए, वज़ीर आज़म पहले तो हमें ये बताएं कि ये इदारों के सरबराहान का तकर्रुर किसने किया है। इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन हैं उनका तकर्रुर PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने मिलकर किया है। नैब के चेयरमैन का तकर्रुर अभी पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने मिलकर किया है। या तो ये माने कि इनकी अपने फैसले करने की सलाहियत जो है वो बहुत महदूद है और ये लोग गलत लोग अपॉइंट करते रहे हैं हमेशा। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर और PMLN यूं बातें करती है जैसे ये 4 साल से अपोजिशन में है और हुकूमत में हम बैठे हुए हैं। यानी आप प्रोटोकॉल्स भी ले रहे हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी हैं, आप चीफ मिनिस्टर्स हाउस में भी हैं, आप सारी अय्याशी भी कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप एक्ट ऐसे कर रहे हैं कि जैसे आप अपोजिशन में बैठे हुए हैं। सो लोगों को बेवकूफ़ समझना छोड़ दें। सर ये बता दें, 13 तारीख आपने कहा आपने बढ़ा दिया है टिकट्स के लिए, खुद कह रहे हैं कि रास्ते कर रहे हैं, खुद का शिकार है नून लीग, तो फिर जो एक तूफान आएगा 30 तारीख के बाद, 31 के बाद, पहले हफ्ते में, उनको कैसे अकोमोडेट करेंगे? ये आप भुगत चुके हैं बल्दियाती इलेक्शनों में भी कि एक हल्के में कितने उम्मीदवार थे और फिर बाकियों ने किस तरह इलेक्शन लड़ा, वो आपको नतीजे का बताइए। नहीं, मेरा ख्याल है कि हमने जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। वो PMLN के टूट फूट से हमारा ताल्लुक तो नहीं है। वो तो PMLN अपने बोझ के तले टूट फूट रही है, अपने कानूनी बोझ के तले टूट फूट रही है। हम तो नहीं तोड़ रहे, ना ही हम पार्टीज को तोड़ने के हक में हैं। अच्छा, बतौर सियासी बात आप समझते हैं कि कोई खलाई मखलूक का वजूद है पाकिस्तान में, या फिर महज ये तनकीद का एक नया अंदाज बदला है? नहीं, देखें, सारी जिंदगी नवाज शरीफ साहब की तो 79 में काउंसलर का इलेक्शन लड़े थे, हार गए थे। उसके बाद उन्हें तो खलाई मखलूक नहीं ऊपर चढ़ाया था ना। नवाज शरीफ की अपनी तो कोई हैसियत और पॉलिटिकल हैसियत नहीं थी। उनसे ज़्यादा बेहतर कौन जानता है कि खलाई मखलूक जो है वो थी है या नहीं। एक्चुअली वो खुद एक वबाई मखलूक थी और ये वबा इंशाल्लाह खलाई मखलूक शायद ख़त्म करे। इंटीरियर सिंध में इंशाल्लाह जबर की इस वक्त कैफियत है। पानी लोगों के बंद कर दिए जाते हैं, लोगों पे पर्चे करा दिए जाते हैं। सो जो इस वक्त एक इंटीरियर सिंध की सिचुएशन है, वहाँ पर जो इस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जिस दिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत 31 को जाएगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये इनकी ज़मानतें जब्त हो जाएंगी सिंध से। जिस तरीके से इस वक्त एक जबर के ऊपर पाकिस्तान में हुकूमतें नहीं कर सकते। ये 31 मई के बाद आप एक हफ्ता दे दीजिए सिंध में, जरदारी साहब ये जो अभी पंजाब में और बलूचिस्तान में फिर रहे हैं, ये आपको पता चलेगा ये नवाब शाह से बाहर नहीं निकलेंगे जो हालात है वहाँ पे। इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगाएं तो ठीक है, हम बात करें तो गाड़ी पर एतराज़ किया जाता है कि इदारों को तस्दीक का निशाना बनाते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में खान साहब देखिए, ये जो इमरान खान साहब ने बात की है, ये को पहली दफ़ा तो नहीं की है। जुडिशल कमीशन के अंदर एक पूरी इसके ऊपर डिबेट है, पूरी इसके अंदर बात है। जो नाम भी उन्होंने लिया उनका ब्रिगेडियर रांझा का, वो भी को पहली दफ़ा नहीं लिया है।
उसके ऊपर उसकी एक पूरी हिस्ट्री है। आपको मालूम है कि जब धरना चल रहा था तो उस वक्त पूरा जो है वो तस्करा रहा उनका, और किस तरह फिर जिस तरह पंजाब हुकूमत ने नवाजा उनको, वो सबके सामने। इंस्टीट्यूशन जो होता है, या इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा इदारा जो हो जाता है, लोग होते हैं, लोग अच्छे भी होते हैं, लोग बुरे भी होते हैं, लोग पॉलिटिशियन अच्छे भी हैं, उनमें बुरे भी होंगे, कई जो अफसरान हैं वो सही हैं, कई अफसरान के ऊपर एतराज भी हो सकता है। सो अच्छे बुरे लोग होते हैं, अच्छे बुरे इदारे नहीं होते। तो साहब ये कहेगा कि फ्लाई मखलूक का आपने वजूद को तस्लीम कर लिया, क्या फ्लाई मखलूक ने आपसे रब्ता किया? हमें जो जिस राब्ते का, हमें कह लें कि जिस राब्ते पे हम डिपेंड करते हैं, वो पाकिस्तान के लोग हैं। पाकिस्तान के लोगों के साथ हमारा राब्ता है। पाकिस्तान के लोग ही वो मखलूक हैं, और मखलूक खुदा ही वो मखलूक है जो आपको इज्जत देती है और जिल्लत देती है। और इमरान खान तो एक बड़ा अकीदा रखने वाले मुसलमान है। वो तो व तइज़्ज़ु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा के ऊपर भरपूर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान के लोगों के ऊपर हमारा यकीन। बहुत ज़बरदस्त।